12 आवर में देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आई थिंक कंपनी ने आपको नहीं बताया होगा और किसी क्रिएटर ने भी नहीं बताया होगा। वैसे गाइस देखा जाए तो दोनों डिवाइस एग्जैक्टली दिखने में तो सेम ही फील हो रही हैं। अब ऑफ कोर्स कलर कंपनी नहीं बदलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि नई डिवाइस है। ये है OnePlus 11R और ये है OnePlus 12R। मैंने इन दोनों फ़ोन्स को डिटेल में कंपेयर किया, सारी चीज़ें टेस्ट की, कई दिन यूज़ किया, पर्सनली भी, बाहर जाके भी और फोन से कंपेयर किया, सब कुछ टेस्ट किया। तो आज हम गाइस ये देखने वाले हैं इन दोनों डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है। OnePlus की डिवाइसेस ऐसा नहीं कि जैसे नई डिवाइस आती हैं तो तुरंत ही वो डिसकंटिन्यू जाती है, पुरानी डिवाइस से मिलती हैं, नई डिवाइस से मिलती है। बट अब खेल ही हो गया कि दोनों डिवाइसेस एग्जैक्टली सेम प्राइस पे लॉन्च हो गई हैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहले इन हैंड फीलिंग एंड फॉर्म फैक्टर की बात करें, देखो कलर वलर आपने देख लिया, डिज़ाइन आपने देख लिया, क्या चेंजेस हैं आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ ही गया कि लुक कैसा है। एंड बाय द वे यस, कैमरे के लिए जो कलर है वो थोड़ा सा बदल गया है, मैचिंग कर दिया गया है, एकदम 100% सेम तो नहीं कह सकते हैं। एक मेन डिफरेंस जो आया है 11R वर्सेस 12R में वो है गाइस एग्जैक्टली इसके मटेरियल में। 12R में आप देखेंगे इस बार आपको मिलता है मेटालिक फ्रेम मिलता है, जो कि आपको एंटीना कटआउट्स दिखाई पड़ रहे हैं, उससे आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम है। वेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 3-4 ग्राम का ही फर्क पड़ रहा है। बैक साइड दोनों फोन का आप देख सकते हैं ग्लास का है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रॉस्टेड ग्लास है जिसमें कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क नज़र नहीं आ रहा, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है और ये मुझे काफ़ी क्लीन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मार्क्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप केस लगा के यूज़ करते हैं जस्ट लाइक दैट, जैसे कि OnePlus 12 है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे हमने इसका ड्रॉप टेस्ट कर रखा है, क्या रिजल्ट है वो आप जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग कंपैरिजन था। और एक मेजर चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर आप OnePlus 11R चलाते आ रहे हैं या पहले OnePlus की डिवाइस चला रहे हैं, तो पहले क्या था कि पावर बटन और अलर्ट लाइटर जनरली ऑलवेज सेम साइड होते थे, आप वन हैंड से ही ये सब चेंज कर लेते थे, वॉल्यूम बटन भी सिंगल हैंड कंट्रोल हो जाता था। लेकिन अब क्या एक बिग चेंज आ गया है, अब ये वन हैंड प्योरली नहीं रह गया, बिकॉज अलर्ट लाइटर का डायरेक्शन अब मूव कर देगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है, वॉल्यूम एंड पावर एक साथ आ गया है। तो ये कोई बिग डील नहीं, अगर आप वॉल्यूम बटन ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका यूज़ ही नहीं करते हैं, तो ये वेलकम चेंज है। अदर थिंग्स में कोई ऐसा चेंज नहीं है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम मिल रही हैं, एग्जैक्टली जो जहाँ पे था बॉटम में भी एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही है। देखो बिगेस्ट चेंज आपको डिस्प्ले में जो दिखाई पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वैसे समरी में कंपेयर करें तो ये डिस्प्ले आपको नियरली वैसा ही है, बहुत सारे स्पेक्स में जस्ट लाइक दी OnePlus 12। ये एक बढ़िया चीज़ है बिकॉज कुछ चीज़ तो सिमिलर होनी चाहिए फ्लैगशिप मॉडल में, जैसे कि LTPO 4 है, 120 हर्ट्ज है, डॉल्बी विजन, HDR+, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ना बिगेस्ट चेंज आपको जो दिखाई पड़ेगा 12R वर्सेस 11R में, वो ऑफ कोर्स डिस्प्ले पैनल की टेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे LTPO आ चुका है और यहाँ पे आपको जस्ट रेगुलर 120 हर्ट्ज। पीक बैटरीज की बात करें तो ये भी सुपर हाई हो चुकी है, सम पॉइंट में ये आपको 4500 निट्स की पीक बैटरी दे सकता है। इवेंचुअली ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है जैसा कि Realme GT5 Pro में था, जस्ट यहाँ पे 144 हर्ट्ज है, अदरवाइज डिस्प्ले साइज, पीक बैटरी सब कुछ सेम दिया गया है। तो देखा, मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ इधर से कहानी होती रहती है। देखो सामने देखें तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा तो नज़र आएगा, जैसे कि ये जो 11R है वो थोड़ा सा कम ब्राइट आपको फील हो सकता होगा। मैंने कोशिश की आपको दिखाने की, बट इवेंचुअली ये कैमरे पे दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं डिफरेंट वॉल पर लगा रहा हूँ। अभी आप इंडोर में देख लो, फिर आउटडोर में दिखाता हूँ, वहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो थोड़ा सा नोटिसेबल डिफरेंस है। 12R डेफिनेटली ज़्यादा ब्राइटर है स्पेक्स में भी और दिखने में भी फील हो सकता है। OnePlus 12R में एक और इंप्रूवमेंट किया गया, वो एक्चुअली आप डिस्प्ले के रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर बैटरी चाहते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे आप स्टैंडर्ड मोड लगा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर शार्पर चाहते हैं तो आप हाई मोड में चेंज कर सकते हैं। इवन दो 12R और 11R के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे ये मोड दिया गया, तो आप थोड़ा सा बेटर बैटरी सेविंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। सो ये गुड चेंज है। बाकी आप ये भी देख सकते हो कि स्टैटिक में ये 1 हर्ट्ज पे आ गया है, ये 60 पे चल रहा है, टच करेंगे 120 पे जाएगा, ये भी 120 पे जाएगा, तो बैटरी सेविंग में इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है जो डिस्प्ले में किए गए हैं। तो 11R से 12R में यस, डिस्प्ले में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है। OnePlus 11R बहुत ही अच्छा फ़ोन था, ओवरऑल बैलेंस परफॉर्मेंस में था, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। 12R में देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आई थिंक कंपनी ने आपको नहीं बताया होगा और किसी क्रिएटर ने भी नहीं बताया होगा। अगर आप OnePlus 12R के 128GB वेरिएंट पे जाते हैं 8GB वाले पे, तो वहाँ पे आपको मिलता है UFS 3.1। लेकिन अगर आप 12GB पे जाते हैं जहाँ पे आपको 256GB मिलता है, तो वहाँ पे मिलता है आपको UFS 4.0। तो डिफरेंस ये है कि OnePlus 11R भी ओवरऑल UFS 3.1 ही सपोर्ट करता था। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? वो इसलिए
कि UFS 4.0 के लिए एटलीस्ट 256 GB का स्टोरेज चाहिए होता है। तो अगर आप सस्ते वाले वेरिएंट पे जाएंगे OnePlus 12R के जो 40 का है, तो आपको वैसे ही रीड मिलेगी जैसा आपको OnePlus 11R में मिल रहा है। फास्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको 12 GB जाना पड़ेगा, जिसका प्राइस ऑफ कोर्स ज़्यादा है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी आपको दिखा देता हूँ गाइस, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो क्या रिजल्ट है। चूंकि 8 Gen 1 थोड़ा ज़्यादा पुराना है, उसमें हीटिंग बहुत ही कम है कंपेयर टू 8 Gen 2 के, तो आपको बेटर सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा। आई मीन अब ऐसा नहीं है कि वो 8 Gen 1 ज़्यादा बेटर है, जितने भी नए CPU आते हैं वो थोड़े से इनिशियली हीट करते हैं। अब ये भी एकदम पुराना CPU तो है नहीं कंपेयर टू 8 Gen 1 के 8 Gen 2 थोड़ा तो नहीं आई है, तो मे बी विद टाइम वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। अभी OnePlus 11R Android 13 पे ही चल रहा है, इसको Android 14 का अपडेट नहीं आया है, जबकि OnePlus 12R आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 से लॉन्च हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें, यस OnePlus 11R को 3+1 का सपोर्ट है, जबकि OnePlus 12R को 4+1 का सपोर्ट है। यानी कि अगर आप डिवाइस एटलीस्ट 3 इयर्स से ज़्यादा चलाना चाहते हैं, बहुत से लोग 5-6 साल पे खींच देते हैं, तो अगर आप बहुत लंबे का सोच रहे हैं, बहुत ही दूर का सोच रहे हैं, तो 12R में आपको बेटर सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज 14 है तो अप टू Android 18 तक जाएगा, यहाँ पे 13 है तो 3 और अगर Android 16 तक जाएगा, तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है OnePlus 12R में। थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिकॉज देखो दोनों ही फ़ोन में एग्जैक्टली सेम कैमरा सेटअप है, और इवन मैंने OnePlus की वेबसाइट पर ये चीज़ चेक की, कैमरा स्पेक्स कंपेयर किया 11R वर्सेस 12R में, एक ही डिफरेंस दिखाया गया है। 12R में आपको EIS भी दिया गया है OIS के अलॉन्ग साइड। अब उससे कितना डिफरेंस है अभी आपको बताता हूँ। जितना मैंने टेस्ट किया गाइस, फोटोज की क्वालिटी देखें मेन कैमरा सेंसर से, जो Sony IMX890 है प्राइमरी कैमरा, तो क्वालिटी 11R वर्सेस 12R में बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगी। क्वालिटी दोनों में अच्छी है, 12R बहुत सही फोटो लेता था, 11R लेता था, 12R भी नियरली वैसी ही क्वालिटी ले रहा है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ सकता है, बेटर शार्पनेस, टेक्सचर्स, लो लाइट में भी ये अच्छे शॉट लेता है, हर तरफ से सही लेता है। पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट भी OnePlus के फ़ोन्स में सही आते हैं, आपको जरा सा भी यहाँ पे नहीं लगेगा कि इसमें भी क्वालिटी में कुछ इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें प्रॉपरली हैं। अल्ट्रा वाइड शॉट यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ जस्ट फॉर द नेम से दिए गए हैं, कोई ऐसी आपको बेटर शॉट्स नहीं मिलने वाला है। और फेमस 2MP मैक्रो है, जिसके शॉट्स आप जानते हो मैं आपको कभी नहीं दिखाता हूँ। वीडियोस की बात कर लें, दोनों फोन्स में आपको 4K 60 का सपोर्ट मिलता है। 8 Gen 2 इवन दो 8K सपोर्ट करता है, जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर का गैलेक्सी सीरीज से कोई देखेंगे तो 8K था, जैसे IQ में भी था 11 में, यहाँ पे कोई भी 8K सपोर्ट नहीं दिया गया OnePlus 12 में। वो चीज़ अभी भी दी गई है आपको प्रीमियम 12 में, सॉरी नॉट दी आर। अब कंपनी ने ऐसा कहा था कि OIS प्लस EIS है, तो मैंने तो कोई डिफरेंस ज़्यादा स्पॉट नहीं किया गाइस। अगर आपको लगता है कि हाँ 12R की क्वालिटी बेटर है वीडियोस की, तो बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन में। बाकी हाँ 12R में एक इंप्रूवमेंट ये दिखा, यहाँ पे कंट्रास्ट थोड़ा सा बेटर आपको मैनेज दिखाई पड़ रहा होगा कंपेयर टू 11R के, बिकॉज न्यू CPU थोड़ा सा बेटर टेक्नोलॉजी लाता है, तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो वीडियोस में थोड़ा सा 12R बेटर दिखाई पड़ रहा है कंपेयर टू 11R के। फ्रंट कैमरा दोनों फोन का एग्जैक्टली सेम है, 16MP है, अनलाइक दी OnePlus 12 जहाँ पे आपको 4K सब कुछ दिया गया था, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों फोन से सेल्फी भी नियरली इक्वली आ रही है भाई, मैंने तो डिफरेंस ज़्यादा निकाल नहीं पाया, अगर आपको लगता है तो अगेन आप फिर से बता सकते हैं। सो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी आप में दोनों में ही बराबर मिलने वाली है। तो कैमरे में गाइस मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत मेजर डिफरेंस है, जस्ट वीडियो में ही थोड़ा बड़ा फर्क है, तो कुछ ऐसा खास है नहीं। बैटरी में थोड़ा सा चेंज किया गया, OnePlus 12R में अब 5500 मिलियंस की बैटरी दी गई है, और यहाँ पे दी गई है 5000 की। बाकी बॉक्स में दोनों के 100 वॉट का चार्जर मिलता है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। वायरलेस चार्जिंग का भी कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, जो कि मिलना चाहिए था, बट अभी तक तो ये नहीं है, 12 में दिया गया, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। बैकअप में यस OnePlus 12R थोड़ा सा बेटर है जितना मुझे फील हुआ, बिकॉज 500 मिलियंस की बैटरी भी ज़्यादा है कैपेसिटी, प्लस ये LTPO है, तो आपको थोड़ा सा बेटर बैटरी सेविंग ज़्यादा दे सकता है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन आप कम कर लेंगे तो आप आसानी से इस फोन को 2 दिन खींच सकते हैं, मिक्स टू लाइक स्लाइटली हैवी यूसेज में आराम से 2 दिन चल जाता है। तो स्पीकर का डेमो गाइस आपने देख लिया, दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी मिल रही है, लाइक है नहीं डिफरेंस। अब जबरदस्ती कहने को मैं बोल दूं कि हाँ ये थोड़ा बेटर आ रहा था, तो वो तो इतना एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, नियरली बराबर ही आप मान लो, कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं।
जो अपग्रेड है बेसिकली मुझे 2 एरियाज में दिखाई पड़ रहा है, वो भी तब अगर आप 12 GB पे जाते हैं। 8 GB लेंगे तो आपको सेम अबाउट परफॉर्मेंस मिलेगी, थोड़ा सा बेटर है, कैमरा नियरली सेम है, ऑफकोर्स डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट है। तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक 11 आवर से 12 आवर पे आप जाएं। हाँ 10 आवर रखें तो आपके लिए बहुत ही मेजर अपग्रेड यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है, लेकिन वैसे आपको कोई ऐसे खास अपग्रेड नज़र नहीं आएगा। इट्सेल्फ देखा जाए तो 12 आवर डिवाइस अच्छी है। आई जस्ट विश कि कैमरे में थोड़ा सा बेटर दिया था एटलीस्ट। अब पेरिस्कोप का ज़माना आ गया आजकल, तो अब बजट में भी आप देख सकते हो 30,000 के अंदर में आपको पेरिस्कोप लेंस दिया जा रहा है, और कंपनी अभी तक 2 MP पे ही लटकी पड़ी है। बाकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इसका रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही आना चाहिए, एग्जैक्टली क्या नियर अबाउट वैसा आना चाहिए जैसा कि OnePlus 12 का आया है। तो वो आप चेक कीजिएगा, बाकी फिर से हम तो टेस्ट करेंगे। तो ये तो थे गाइस मेरे वर्डेड 11 आवर वर्सेस 12 आवर का। 11 आवर से आप 12 आवर पे मत जाइएगा, दोनों में से एक पिक करना है तो ऑफकोर्स 12 आवर ही आप बाई करिए, लेकिन 12 GB तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।